हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरु जी भोलेनाथ जी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय जगदम्बे। जो भोले बुलवाना चाहे वही मैं बोलूं, सारे शब्द भोले का ही हो। अगर भोले ना चाहे तो एक भी शब्द मेरे मुंह से ना निकले, जो भी निकले वो भोले का ही वाणी हो। प्लीज़ भोले मन मस्तिष्क में मेरे शब्दों में बैठ जाए, आशीर्वाद दे। हर हर महादेव, बम बम भोले। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, राधा राधा। आज की जो ये वीडियो है ये शिव भक्तों के लिए है, खास करके जो शिव भक्त है, ठीक है, एकदम उनके लिए है। शिव की भक्ति में ना हम जैसे लोग जो कि सांसारिक भी है, ठीक है, और शिव हम लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो शिव की भक्ति, शिव के चरणों पे अपनी समर्पण से शुरू हुई है, ठीक है। चाहे हम मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ शिव से प्रेम है, शिव से प्यार है, पूरी रेस्पेक्ट सिर्फ उनके प्रति है, ऐसा नहीं है। शिव कभी ऐसे सिखाता तो नहीं है, ठीक है, कभी नहीं है। हरि सब समान, एक सेम दृष्टि में आप देखो, और वही प्रेम और समर्पण सबके चरणों पे सेम रहता है। और आप ऐसा नहीं है कि कोई किसी और का नाम नहीं ले सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। पर आप कब किसका नाम ले रहे हो ये आपके खुद के मर्जी से नहीं होता। आप चाहोगे मैं उनका आज उनका नाम ले लूँ, कल उनका नाम ले लूँ, परसों उनका नाम ले लूँ, ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप चाह रहे हो, आपकी मर्जी है और आप ले रहे हो। नहीं, उनकी इच्छा, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की मर्जी, उनके इच्छा और मर्जी के अलावा एक पत्ता नहीं हिलता। तो उनकी इच्छा और मर्जी के अलावा आप अपने मुंह से किसी का नाम नहीं ले सकते, और किसी का भी भक्ति आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उनकी प्रेम समर्पण, और वो जब आपको बुलाए, उनकी बुलावा आए आपके हृदय में, आप उनकी बुलावा रिसीव करो, तभी आप उनकी नाम मुंह पे ले सकते हो, उनकी भक्ति कर सकते हो। तो इतना इजी नहीं है कि आज आप किसी का नाम लिया, कल किसी का, परसों किसी का। अगर आप के मुंह पे एक से ज़्यादा 2-3 नाम आज आ भी रहा है, तो भी इसके पीछे आपके इष्ट, आपके आराध्या का कोई ना कोई एक इंटेंशन है, कोई रीज़न है कि वो आपको डिफरेंट एनर्जी के साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि डिफरेंट जो ईश्वर है, मतलब ईश्वर तो एक ही है, पर उनका जो डिफरेंट रूप है उसके डिफरेंट एनर्जी है, अलग अलग रूप की अलग अलग एनर्जी है। ईश्वर तो सारे एक ही है, पर हर रूप के ना अलग अलग एनर्जी है। तो आपके ज़िंदगी में शायद, क्योंकि आज का जो समय है कलियुग है, इधर आपके ज़िंदगी में अगर खास करके आप सांसारिक हो, ठीक है, आप ऐसा नहीं है कि आप एकदम पूरी तरह साधु संत महात्मा, साधु संत जो होते हैं कि घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया और एकदम अलग रह रहे हैं, किसी से ना मिलना ना बात करना, सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान पे रहना, अपने इष्ट आराध्य का नाम जपना, पूजा करना, और पूरी दुनिया से अलग रहना, ठीक है। अगर इस कैटेगरी में आप नहीं हो, इस श्रेणी में आप नहीं हो, अगर आप हम जैसे हो, सांसारिक हो, तो कलियुग में सांसारिक लोगों को अभी डिफरेंट एनर्जी के ना ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। मतलब सांसारिक लाइफ को भी देखना है, संसार के सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देखना है, और भक्ति भी करनी है। तो ये जो आप संसार में हो, सांसारिक लाइफ
लीड कर रहे हो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हो, इसके लिए शक्ति की एनर्जी तो आपके ज़िंदगी में ज़रूरत है। शक्ति बिना आप संसार में नहीं रह सकते, ठीक है। अभी ये शक्ति राधा के रूप में आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं, का माता काली, माता दुर्गा के रूप में आ सकते हैं। ये हमारे बहुत चटुल, बहुत ही जो है ना, जो छलिया कृष्णा के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। प्यारे कृष्णा दोस्त के रूप में, सखा के रूप में, एक बेटे के रूप में, प्रेमी के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, पर आएंगे, ठीक है। आप हनुमान जी का भी भक्ति कर सकते हो। तो आपके डिफरेंट आपके ज़िंदगी में जो डिफरेंट मैं क्या मतलब स्थान है, छोटा छोटा करके ना, मानो कि आपने देखा ना कि मधुमक्खी के जो घर होते हैं ना, जो वो हनी क्रिएट करते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे होल रहते हैं, छिद्र रहते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसे ही छोटे छोटे करके ना बहुत सारे पॉइंट हैं, और हर वो पॉइंट के लिए ना हमें डिफरेंट अपने अंदर की शक्ति को ना एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ डिफरेंट एनर्जी की अगर हमारे ज़िंदगी में ज़रूरत है, तो हमारे जो इष्ट है, आराध्य है, वो उस एनर्जी को हमारे ज़िंदगी में लाते हैं, हमारे साथ उसको जोड़ देते हैं, ठीक है। पर बहुत सारे एनर्जी के साथ आप जुड़ने के बाद भी आपके दिल में कुछ एक या दो ईश्वर के स्वरूप होते हैं जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप होता है, ठीक है। वो हमारे इष्ट होते हैं, हमारे आराध्य होते हैं, जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा अंदर से जुड़े रहते हैं। तो ये आप अभी जानो कि आपके साथ, आपके अंतरात्मा के साथ माँ की कोई एनर्जी जुड़ा हुआ है, या पिता की कोई एनर्जी जुड़ा हुआ है, या बड़े भैया हनुमान जी, या सखा मित्र कृष्णा, सखी राधा, या माँ के रूप में राधा, जो भी हो। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो खास करके शिव भक्त के लिए है, जो कि सांसारिक है, ठीक है। वो जब भक्ति में आते हैं, ठीक है, और जब भोलेनाथ उनकी भक्ति, क्योंकि भोलेनाथ अगर आपका हाथ नहीं पकड़ा तो आप उनके भक्ति तो नहीं कर सकते हो। उन्होंने आपका हाथ पकड़ा, अपने तरफ खींचा, तभी तो आप उनका नाम ले रहे हो, उनका भक्ति कर रहे हो ना। तो जब भोलेनाथ आपके भक्ति से धीरे धीरे आपसे जुड़ जाते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, प्रेम मतलब वो पिता है, वो गुरु है, तो एक पिता और गुरु जैसे अपना प्रेम निछावर करते हैं, ठीक है। जब वैसे ही वो आपके सर पे हाथ रखते हैं और धीरे धीरे आप उनके खास बन जाते हो अपने ही भक्ति और समर्पण से, ठीक है। और उनका प्रेम आपके प्रति धीरे धीरे बढ़ जाता है। देखिए, एक बात तो सही है, ये मैं बिलीव करती हूँ बहुत ज़्यादा। आपकी बिलीव क्या है प्लीज़ कमेंट पे लिखना। जैसे एक माँ के हर मानो 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे तो माँ के दिल के टुकड़ा हैं, वो माँ का ही है, ठीक है, 5 ही बच्चे, लेकिन उनमें से 1 या 2 माँ का बहुत ज़्यादा माँ के करीब हो जाते हैं या पिता के करीब हो जाते हैं। 1 या 2 जो जिसके ऊपर माता पिता का भी थोड़ा ज़्यादा ध्यान रहता है, थोड़ा ज़्यादा आकर्षण रहता है, और वो 1 या 2 बच्चा थोड़ा ज़्यादा माता पिता के चरणों पे समर्पित रहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही ईश्वर का भी है, इनके तो बहुत सारे बच्चे हैं, सब इनका नाम लेते हैं, लेकिन उनमें से कुछ कुछ के साथ ना उनका कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा ज़्यादा डीप होता है। वैसे ही ईश्वर का भी बहुत सारे, मतलब भोलेनाथ का भी सेम है, ईश्वर का भी सेम है, कुछ भक्तों के साथ उनका कनेक्शन गहरा हो जाता है। तो वैसे ही भोलेनाथ के बारे में मैं बोल रही हूँ, ये वीडियो भोलेनाथ को लेके है। तो वैसे ही भोलेनाथ का जब किसी के साथ कनेक्शन ज़्यादा बैठ जाता है, ज़्यादा उनके ऊपर भोलेनाथ कृपा कर देते हैं, शायद
वो भक्त उतना योग्य है ही नहीं कि उतनी मतलब भोलेनाथ स्पिरिचुअल अपने कृपा आशीर्वाद से कृपा से बहुत ज़्यादा उनको ना स्पिरिचुअल पावर से भर देते हैं। जब कोई भोले की भक्ति करते हैं, बहुत डीप भक्ति, एकदम समर्पण कर दिया भोले के चरणों पे, और कुछ भी हो जाए भोले के ऊपर से ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए। क्योंकि भोले की भक्ति कर रहे हो तो लाइफ में बहुत ज़्यादा ना वो आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, वो मोमेंट है, बहुत पेन है, बहुत सफरिंग है, आंसू है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये है आपके लाइफ में, इसीलिए भोले आया है। आप लोनली फील कर रहे हो, अकेले हो, कोई नहीं है आपके साथ, इसीलिए भोले आया है आपका हाथ पकड़ने। तो उस टाइम कुछ भी हो जाए, हमेशा ये बिलीव रखना चाहिए कि भोले कुछ भी हो जाए, मुझे आपसे बहुत प्रेम है और बहुत ट्रस्ट है आपके प्रति। मैं आपको बहुत बिलीव करती हूँ, बहुत ट्रस्ट करती हूँ या करता हूँ। कुछ भी हो जाए, आपके प्रति मेरा ट्रस्ट ये हिल नहीं सकता, ये प्रेम ये नष्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जब ऐसे लेवल पे होता है, क्योंकि बहुत परीक्षा भोले लेते हैं, तो भोले ना ऐसे धीरे धीरे परीक्षा लेते लेते छोटा छोटा परीक्षा, फिर बड़ा परीक्षा लेते हैं और आपको ना आशीर्वाद से, प्रेम से भर देते हैं। और आप कैसे समझ जाते हो कि उनके आशीर्वाद प्रेम से आप भर रहे हो? आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है बहुत शॉर्ट टाइम पे, कि आपने भोले की भक्ति बहुत शॉर्ट टाइम से कर रहे हो, लेकिन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इतना हो रहा है जिसका आप क्वालिफाई नहीं करते हो, कि इतनी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपको हो रहा है, स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर इतना आ रहा है। कैसे आप इसका क्या कभी आपने सोचा है कि क्या आप खुद इसके काबिल हो? नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, आपको मेरी बात बुरा लगे फिर भी आप बिल्कुल इसके काबिल नहीं हो। ये भोले की आशीर्वाद है आपके ज़िंदगी में, जब बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअली आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हो, आपके अंदर आप फील कर रहे हो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर आ रहा है, जो बहुत एबनॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। और ये तभी होता है जब भोले आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर आप बहुत बड़े कोई महात्मा हो, आपके अंदर बहुत कुछ गुण आ गया। ये पावर आपके अंदर अभी है, आज है, कल ना भी हो सकता है। ये मर्जी भोले की है, कृपा भोले की है, आशीर्वाद भोले की है। ठीक है, इस लेवल पे वो आपको ले जा सकते कृपा करके, कि आपको ऐसे ऐसे भोले की कृपा से ना ईश्वर की दर्शन हो सकता है, कि आपको ध्यान में भोले आपको ना यूनिवर्स पे ले जाएगा, भोले आपको अपने सारे रूप की दर्शन करवाएगा। ठीक है, आप भोले से मेडिटेशन पे बात कर सकते हो, भोले आपको आंसर देगा, आप भोले के शब्द सुनोगे, भोले आपको, आप ध्यान पे रहोगे, भोले आपको बोलेगा कि शिव हम, इसका अर्थ यह है कि मैं शिव हूँ, मतलब कि वो आ चुका है आपके सामने, आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे सकता है, शब्द बानी सुन सकते हो उनके, आप मेडिटेशन पे उनसे बात कर सकते हो, उनको क्वेश्चन करोगे वो आपको रिप्लाई देगा, बहुत छोटे शब्द में रिप्लाई देगा। आपका क्वेश्चन शायद बहुत बड़ा हो, लेकिन वो आपको बहुत ही छोटा रिप्लाई देगा, जिसका अर्थ बहुत डीप है, आपको खुद समझना पड़ेगा। तो समझो भोले की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत आशीर्वाद है भोले की। वो अब खुद के चरणों की, ठीक है, आपको मतलब अब ध्यान पे बैठोगे, आपको दिखाई देगा कि आपके सामने, आपके घर में, आपके सामने वो खड़े हैं। तो समझो बोले कि बहुत आशीर्वाद है, कृपा है आपके ऊपर। और भोले की भक्ति करते हुए ना आपको मेडिटेशन पे सबकी दर्शन होती है,
गणेश बाबा की होती है, लड्डू गोपाल की होता है, माता काली की दर्शन होता है, हनुमान जी की होता है, राम जी की होती है, माता सीता की होती है, श्री कृष्णा की होती है। मतलब भोले की भक्ति करते हुए ना सारे ईश्वर इतने, जब आप भोले की भक्ति सच्चे दिल से करते हो, बिना छल से करते हो, पूरे समर्पण से करते हो, तो सारे जो ईश्वर की रूप है वो इतनी ज्यादा खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं कि उनके दर्शन आपके रूप में, मतलब आपके मेडिटेशन पे होते हैं, तो समझो भोले की बहुत कृपा है आपके ऊपर, बहुत आशीर्वाद है। आप काबिल नहीं हो, ये तो भोले की कृपा है, आशीर्वाद है कि आपके ऊपर वो निछावर कर रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान मेडिटेशन कर रहे हो और वो आपको कभी एक साधारण पिता के रूप में दिखाई दे रहा है, कभी एक ब्राह्मण पिता के रूप में दिखाई दे रहा है, और वो आपको बोल रहे हैं करो करो ऐसे, तो समझो आपके ऊपर भोले की बहुत कृपा है। अगर आपके ध्यान में भोले काल भैरव के रूप में आए, मतलब सुंदर से सुंदर रूप भी दिखाए और बदसूरत से बदसूरत भयंकर रूप भी दिखाए, तो समझो भोले की बहुत कृपा है आपके ऊपर, और भोले आपकी परीक्षा ले रहे हैं ये करके, क्योंकि और आपको डरना नहीं है भोले के, चाहे कितने रुद्र रूप आप देख लो, क्योंकि ये आपकी परीक्षा है। तो समझो भोले की बहुत कृपा है आपके ऊपर। अगर आपकी भक्ति ऐसा है ना भोले को लेके कि आपको जानना नहीं है ज़्यादा भोले के बारे में, कि भोले के कितने सारे रूप है या वो क्या है क्या नहीं है, भोले का मतलब आपको सिर्फ ये आपके मन में सिर्फ ऐसा भाव है कि मुझे शिव से प्रेम है, मुझे भोले से प्रेम है, वो पिता के रूप में, गुरु के रूप में मुझे बहुत ज़्यादा प्रेम है भोले से, और भोले के और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं जानना। तो मानो कि आपका जो ये भक्ति है ना, वो एकदम बिल्कुल एक नादान बच्चों की तरह है, क्योंकि जो बच्चा होता है ना वो अपने पिता के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं चाहता। ये मेरे पापा है, ये मेरे पिता है, और मेरे पिता मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं अपने पिता से बहुत प्रेम करती हूँ, या गुरु के रूप, गुरु जैसा भी हो, जो बोले वही सही है। ज़्यादा कुछ मुझे अपने गुरु के बारे में नहीं जानना, नहीं पूछना, गुरु है वो। ज़्यादा बहुत कुछ जानने से मुझे लगता है, ये मेरी अपनी खुद की ओपिनियन है, कि हम जजमेंटल ना हो जाए, हमारे अंदर बहुत सारे गुरु को लेके या पिता को लेके क्वेश्चन ना आ जाए। तो मैं सोचती हूँ क्या ज़रूरत है नहीं जानना। शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ये थॉट सही हो, लेकिन ये मेरा खुद का मानना है। पर जब ऐसे स्थिति में आप पहुँच जाओ तो एक भ्रम होता है भक्ति में, हम जैसे साधारण सांसारिक लोगों के लिए, जो कि जिससे हम लोगों के ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होता है, जिससे हम भ्रमित भी होते हैं। और वो प्रॉब्लम ये है, जब हम इस लेवल पे भोले से जुड़ जाते हैं, भोले के आशीर्वाद के कारण जुड़ जाते हैं, तब हमारा मन जो है वो संसार से बिल्कुल उठ जाता है। हम लोगों को बिल्कुल सांसारिक जिंदगी पसंद नहीं होता, किसी से बात करना पसंद नहीं होता, कोई अच्छा नहीं लगता, और हमारा मन बहुत ज़्यादा भागता है घर परिवार से, संसार से। हमें लगता है कि हम घर परिवार छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, और कहीं जाके दूर बैठ के सिर्फ भोले का नाम ले और भोले का भक्ति करें। यही एक चीज़ है जो हम बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि भोले की जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब भोले की कृपा हम लोगों के ऊपर बरसने लगता है,
तब भोले की जो ये ऊर्जा है, ये ऊर्जा को हम संभाल नहीं पाते हैं, ठीक है, और हमारे खुद के ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उतनी वो क्षमता होते नहीं है कि हम भोले तो आप कृपा किया और उन्होंने ब्लेसिंग डाला, उन्होंने ऊर्जा, और जब वो ब्लेसिंग डाल रहे हैं तो उनकी ऊर्जा हम लोगों के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ना उतनी क्षमता नहीं होता है, उतनी पावर नहीं होता है कि हम उनकी ऊर्जा को संभाल पाए। तो हमारे अंदर ना वो बैलेंस जो है प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल, ये बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं, हमें घर परिवार को भी देखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है उसको भी देखना पड़ता है। तो इस पे तो भोले का कोई कसूर है नहीं। भोले तो दयालु है, कृपालु है, उन्होंने ब्लेसिंग दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा कृपा किया और उनकी एनर्जी से हम जुड़ गए, उनके कृपा से। पर हम लोग तो कैपेबल है नहीं कि उनके एनर्जी से जुड़े, वो हाई पावर हमारे अंदर है नहीं, क्षमता है नहीं, तो हम क्या हो जाते हैं ना, बैलेंस हमारे अंदर खो जाता है। तब हमारा मन घर परिवार से बिल्कुल उठ जाता है। पर अगर हम लोग सांसारिक है, हमारा घर परिवार है, बच्चा है, तो इधर भी हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको भी देखना है। तो जब आप भोले के भक्त हो और बहुत ज़्यादा भोले की कृपा आपके ऊपर हो रहा है और आपका मन घर परिवार संसार से ना दूर भाग रहा है, तो भोले आपको क्या बोलना चाहता है कि मेरे बच्चे, घर परिवार से आपको भागना नहीं है। हम खुद भी सांसारिक हैं, हम खुद दोनों चीज़ों को बैलेंस करते हैं, फैमिली लाइफ को भी बैलेंस करते हैं, स्पिरिचुअल लाइफ, तो इसको लेके तो बोलना ही नहीं है कि भोले के बारे में, क्योंकि हम भोले जो बैलेंस करते हैं घर परिवार को और स्पिरिचुअलिटी को, इसको लेके एक भी शब्द बोलने के काबिल हम नहीं हैं। पर भोले ये बोलना चाहते हैं कि ईश्वर खुद सांसारिक है और आप भी सांसारिक हो। ऐसा नहीं है कि आप पहले से ही घर परिवार को छोड़ चुके हो, पहले आप घर परिवार संसार से जुड़े हुए हो और उसके बाद चाहे आप अपनी इच्छा से, मर्जी से, ईश्वर की इच्छा से, मर्जी से, बिना कोई लाइफ के स्ट्रगल और फाइट, मतलब आपके लाइफ में ऐसा कोई डाउन टाइम नहीं आया कि कोई जोर लगा के ईश्वर ने आपको खींचा अपने भक्ति में। आपका लाइफ स्मूथ चल रहा है और ईश्वर ने आपको खींचा और आप भी भक्ति कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप सांसारिक हो, अगर आपकी ऐसी स्थिति है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत प्रॉब्लम आया, ईश्वर ने आपको खींचा और आप भी भक्ति कर रहे हो और आप सांसारिक नहीं हो। क्या बोल रही थी, मतलब स्मूथली आप भक्ति में आओ या बहुत स्ट्रगल फेस करके भक्ति में आओ, जो भी हो, आप सांसारिक हो। अगर ऐसे आपकी स्थिति है ना, तो भोले आपको यही बोल रहे हैं कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप एस्केप मत करो, ठीक है। ईश्वर का भी फैमिली है, आपका भी फैमिली है, तो आपको क्या करना है, स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। भोले की तो कृपा बहुत ज़्यादा है, ये आप समझ चुके हो। आपका मन भी घर परिवार से बहुत ज़्यादा भाग रहा है पिछले कई दिनों से, पुराने कुछ समय से। अभी आपको फिर क्या करना है, शिव के साथ साथ शक्ति से जुड़ जाओ, ठीक है। शिव के साथ साथ शक्ति से जुड़ जाओ, ताकि आपका स्पिरिचुअल साइड जो है उसका भी बैलेंस बरकरार रहे, वो भोलेनाथ देख लेंगे। और आपकी जो प्रैक्टिकलिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर परिवार है, उसको शक्ति देख लेगा, ठीक है। तो दोनों साइड आपका बरकरार रहेगा और बैलेंस पे रहेगा।
स्पिरिचुअलिटी भी और प्रैक्टिकलिटी भी, आपका साधना भी, ईश्वर का नाम जप भी, ध्यान मेडिटेशन भी, और आपके घर परिवार भी, उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी, उसका बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। अगर आप फैमिली पर्सन हो और अगर बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन हो और घर परिवार छोड़ने के कगार पे हो, मन नहीं टिक रहा है घर पे, पर फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कर्मा अगर आप स्किप करोगे तो भी आपका बैड कर्मा बन जाएगा। तो क्या करोगे? स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करो। शिव के साथ साथ माँ का नाम लो, शक्ति का नाम लो, शिव और शक्ति दोनों के साथ एक साथ जुड़ जाओ। ठीक है। तो कन्फ्यूजन से बाहर आ जाओगे। ठीक है। दिमाग आपका जो कंफ्यूज है उससे आप बाहर आ जाओगे। शक्ति के नाम लेने से क्या होगा? आपके अंदर वो ऊर्जा क्रिएट हो जाएगा जिससे आप भ्रमित हो रहे थे। ठीक है। क्योंकि भोलेनाथ की ऊर्जा को बैलेंस करना वो हम लोगों के क्षमता में नहीं है, हम काबिल नहीं है। शक्ति का नाम लोगे तो वो क्षमता, वो पावर आपको देंगे। तो आशा करती हूँ कि जो भोले ने, क्योंकि अगर भोले ना चाहे तो मैं एक शब्द भी ना बोल पाऊँ, तो आशा करती हूँ जो भोले ने चाहा वो मैं बोल पाई हूँ और आप लोग समझ पाए हो। ठीक है। तो एक दोस्त की तरह, सखी की तरह, या अगर आप बहुत ज़्यादा छोटे हो मेरे से तो एक माँ की तरह मैं समझाने की कोशिश की है मैंने, भोले की परमिशन लेके, उनकी कृपा से। तो थैंक यू। अगर मेरे वीडियो से थोड़ा भी आपका उपकार हो तो वही मेरे लिए सब कुछ है। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करना, अपनी एक्सपीरियंस लिखना, आपका क्या स्थिति है लिखना, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना। ठीक है। तो हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय गुरुजी भोलेनाथ जी, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय जगदम्बे। राधा राधा। हरे कृष्णा दोस्तों।